वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम लाइफ साइंस। इस सीरीज में हम 100 से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ साइंस के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, स्टार्च, फैट्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2 स्टार्च। तो अगर हम बात करें प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कौन से फॉर्म में स्टोर होते हैं, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। और स्टार्च जो है बेसिकली क्या है, इट्स ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लूकोज। इन ह्यूमन बॉडी अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू, तो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये कौन से पार्ट से अटैच्ड होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। स्टोमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 4 लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अपेंडिक्स इज अटैच्ड। जिका वायरस इज कॉज्ड बाय व्हिच मस्कीटो, एडिस मस्कीटो, क्यूलस मस्कीटो, एनोफिलस मस्कीटो, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 एडिस मस्कीटो। तो जिका वायरस जो है ये बेसिकली होता है बाय एडिस मस्कीटो। इन्फेक्टेड एडिस मस्कीटो जो है इनके द्वारा ही फैलाया जाता है जिका वायरस। डेंगू भी इनके द्वारा ही होता है। चिकनगुनिया जो है ये भी एडिस मस्कीटो के थ्रू ही होता है। क्यूलस मस्कीटो जो है ये कौन से डिजीज को फैलाते हैं, तो ये फाइलेरियसिस को जो है ये फैलाते हैं। फाइलेरियसिस जो है इनके द्वारा ही फैलाया जाता है। एनोफिलस मस्कीटो के थ्रू जो है ये क्या होता है, मलेरिया होता है। फीमेल एनोफिलस मस्कीटो अगर हम क्लियरली अगर इन डिटेल देखें तो इनके द्वारा ही मलेरिया फैलाया जाता है। तो ये सारे आपको याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 जो है इंपॉर्टेंट जो डिजीज है फैलाया जाता है एडिस मस्कीटो के द्वारा, जैसे जिका वायरस हो गया, डेंगू हो गया और चिकनगुनिया हो गया। ये एडिस मस्कीटो के द्वारा फैलाया जाता है। क्यूलेक्स मस्कीटो के द्वारा जो है फाइलेरियसिस फैलाया जाता है और फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के द्वारा मलेरिया फैलाया जाता है। तो ये सब याद रखना। यहाँ से जो है कोई भी सवाल बने आपको यहाँ पे सही करके आना है एग्जाम में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक सेल, पैनक्रियास। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 स्टोमक सेल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे स्टोमक सेल से जो है प्रोड्यूस होता है, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। यहाँ से और एक सवाल बन सकता है, इसे टफ क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये स्टोमक के कौन से सेल से सिक्रेट होता है, तो स्पेसिफिकली ये जो है पेरिएटल सेल से सिक्रेट होता है, जो कि स्टोमक में प्रेजेंट होता है। तो स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल आपको मेंशन कर देते हैं, PARIETAL। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। पेरिएटल सेल ऑफ स्टोमक से जो है सिक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ बुक्स में ऑक्सेंटिक सेल भी दिए गए हैं, तो पेरिएटल सेल का और एक अलग नाम है ऑक्सेंटिक सेल, जहां से सिक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। जैसे ऑप्शन हो वैसे ही आपको जो है यहाँ पे टिक करके आना है और सही आंसर यहाँ पे एग्जाम में देके आना है। Which vitamin enhance iron absorption in body? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 3 विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है इन आवर बॉडी। दैट्स वाई विटामिन सी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है ये इम्यून पावर भी बढ़ाता है। विटामिन सी जो है हमारे बॉडी में इम्यून पावर भी बढ़ाता है। एंजियोप्लास्टी इज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डिजीज ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये सारी चीज जो है याद रहें। लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 4 हार्ट। तो हार्ट के ट्रीटमेंट में जो है ये बेसिकली यूज किया जाता है, एंजियोप्लास्टी यूज किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में बेसिकली होता क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो भी आपको ये चीज याद रहेगा। एंजियोप्लास्टी इज द प्रोसीजर फॉर क्विकली रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। तो यहाँ पे जो है क्विकली फॉर इट इज यूज्ड फॉर क्विकली रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। और ये बेसिकली कहाँ पे काम में लिया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। तो ये बिल्कुल याद रखना, ये सवाल बहुत बार बना है इसलिए हमने यहाँ पे कंसिडर भी इसे किया है। Which element is not part of protein? सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयोडीन। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 4 आयोडीन। आयोडीन जो है ये प्रोटीन का पार्ट नहीं है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो अमीनो एसिड जो है ये आपने सुना होगा, अमीनो एसिड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन का। अमीनो एसिड यहाँ पे जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन का। और अमीनो एसिड में जो है सल्फर प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है, अगर अमीनो एसिड में प्रेजेंट है इसका मतलब ये प्रोटीन में भी जरूर प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये है अमीनो एसिड। तो बिल्कुल आपको याद रखना है आयोडीन यहाँ पे पार्ट नहीं है प्रोटीन का। Which of the following is are micronutrients? कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। ये सारे जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में बॉडी को जरूरत होता है, और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है ये माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो वाइटामिन्स भी होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी को जरूरत होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में, उनको यहाँ पे देख लेते हैं। याद रखना थोड़ा सा, धीरे धीरे जो है हम इनको आपको कह देते हैं, आप बिल्कुल इन्हें नोट डाउन जरूर कर लेना। आयरन हो गया, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, आयोडीन, मैंगनीज, सेलेनियम, जिंक एंड मोलिब्डेनम। ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जिन्हें बॉडी एब्जॉर्ब करता है इन वेरी स्मॉल अमाउंट, और ये बहुत जरूरी है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी।
सेक्रेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन, ग्यूटेशन, फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 ग्यूटेशन। इस प्रोसेस को बेसिकली ग्यूटेशन कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको ये याद रहे। तो यहाँ पे ग्यूटेशन का अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें तो ग्यूटेशन का डेफिनेशन है ग्यूटेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द स्मॉल पोर्स ऑफ द लिप। तो यहाँ पे जो है ये वाटर ड्रॉपलेट लूज करते हैं फ्रॉम द स्मॉल पोर्स ऑफ द लिप। क्यों लूज करते हैं? जरूरत से ज्यादा अगर वाटर प्रेजेंट है तो ये जो है वाटर लूज करते हैं फ्रॉम द स्मॉल पोर्स ऑफ द लिप। ये खास करके बनाना ट्रीज में जो है पाए जाते हैं, बनाना प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये रोज प्लांट में जो है ये पाए जाते हैं। उनके लिप से जो है छोटे छोटे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स ही लूज करते हैं और इस प्रोसेस को ग्यूटेशन कहा जाता है। Which of the following neither produce flower nor seeds? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, थैलोपाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 4 टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है दे नीदर प्रोड्यूस फ्लावर नॉट सीड। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, SPORES। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। टेरिडोफाइटा में जितने भी यहाँ पे प्लांट बिलोंग्स करते हैं दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। तो प्लांट किंगडम बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बार बार आपको कहा था कि प्लांट किंगडम में बिल्कुल आपको ध्यान देना है क्योंकि एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने मिल सकता है आगे एग्जाम्स में। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 5 मीटर, 9 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है ये है 5 मीटर, लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉपर यहाँ पे जो आंसर है ये है 3 मीटर टू 5 मीटर। ये बेसिक रेंज है तो इसके बीच में जो भी है वो सही आंसर होगा। तो ये रेंज आपको याद रखना है 3 मीटर टू 5 मीटर जो है ये रेंज है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पूछा जाए यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पूछा जाता है तो लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा 1.5 मीटर। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका लेंथ है 1.5 मीटर। अगर पूछा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन तो 3 मीटर टू 5 मीटर ये प्रॉपर रेंज है, ये आपको ध्यान में रखना है। Which nutrient has high energy density? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2 फैट्स। फैट्स का एनर्जी डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं एग्जाम में, प्रोटीन जो है ये आंसर दे के आते हैं लेकिन प्रोटीन इज रॉन्ग। प्रोटीन जो है फर्स्ट में है, फैट्स प्रोटीन जो है ये सेकंड में है। सेकंड में इसका जो है एनर्जी डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। हाई एनर्जी डेंसिटी यानी कि कैलोरीज पर ग्राम, कैलोरीज पर ग्राम सबसे ज्यादा किसमें होता है? ये होता है फैट्स में। निमोनिया इफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी? स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, ब्रेन। तो निमोनिया जो है बेसिकली लंग्स को इफेक्ट करता है। तो जितने भी डिजीज हैं ये कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को इफेक्ट करते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बिल्कुल आपको ध्यान देना है। निमोनिया जो है ये लंग्स को यहाँ पे इफेक्ट करता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्किन कॉल्ड? एंजियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इटियोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन को जो है डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। जितने भी स्टडी है, स्टडी ऑफ स्किन, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ आई, स्टडी ऑफ लंग्स, स्टडी ऑफ किडनी, ये सारे एक काम करना आप बेसिकली एक बॉक्स बना लेना और यहाँ पे जितने भी स्टडी और उनके जो है क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ स्किन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहा जाता है। तो इस तरह अगर एक बॉक्स बनाकर आप अच्छा से याद रखें तो ये सारी चीज आपको याद रहेंगे और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बने आप आराम से इसका आंसर एग्जाम में दे पाएंगे। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज ऑस्टियोब्लास्ट, न्यूरॉन, इरिथ्रोसाइट्स, मार्कल सेल। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 2 न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है दे आर द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, या नर्व सेल कह लीजिए, न्यूरॉन्स कह लीजिए। बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, कहीं पे न्यूरॉन्स होता है, कहीं पे नर्व सेल दिया होता है, दोनों ही सेम है बेसिकली। तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन्स। आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, मेडुला, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस। तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। अगर यहाँ पे पूछा जाता है इनर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, तो इनर पार्ट ऑफ किडनी को जो है ये मेडुला के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग बिल्कुल आपको याद रखना है। आउटर पार्ट पूछा जाए तो कॉर्टेक्स, इनर पार्ट पूछा जाए तो मेडुला। जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। हर एक वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन आपको हम जरूर होमवर्क दे रहे हैं, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इसका आंसर नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके बाद जो है इसका सही आंसर देने का जरूर कोशिश करना। अभी हमने डिस्कस किया था लॉन्गेस्ट सेल जो है ये न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच जो जंक्शन होता है इसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर एंड द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो उसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर एंड इट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीकार्पिक प्लांट इज दैट व्हिच फ्लावर मेनी टाइम्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, फ्लावर वंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, फ्लावर नेवर इन इट्स लाइफ टाइम, फ्लावर इवन आफ्टर दे डाई। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 फ्लावर्स मेनी टाइम ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो यहाँ पे याद रखना है दो डिफरेंस बिल्कुल आपको याद रखना है, पॉलीकार्पिक प्लांट एंड मोनोकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट किसे कहा जाता है? द प्लांट्स दैट फ्लावर मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे जो है पॉलीकार्पिक प्लांट है। मोनोकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं? फ्लावर दैट वंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जो मोनोकार्पिक प्लांट होता है वो एक बार ही जो है उनमें फूल आता है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया,
तो अलग अलग यहाँ पे याद रखना है बिल्कुल। पॉलीकार्पिक पूछा जाए, पॉलीकार्पिक प्लांट फ्लावर मेनी टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, एंड मोनोकार्पिक प्लांट फ्लावर वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। एग्जाम्पल भी हमने अलग अलग देखे और आपको यहाँ पे समझा दिया। तो होपफुली यहाँ पे सारी चीज क्लियर है। Which organ in human body helps to maintain balance? ब्रेन, आइज, ईयर्स, नोज। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 ईयर्स। ईयर्स यहाँ पे मदद करते हैं टू मेंटेन बैलेंस। यहाँ पे इनर ईयर में अगर हम बात करें तो वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है, जो कि कॉक्लिया के ऊपर में प्रेजेंट होता है, वो मदद करता है, कंटिन्यूअसली फीडबैक प्रोवाइड करता है टू ब्रेन अबाउट द हेड मूवमेंट, कि हम हेड मूवमेंट कैसे करें ताकि बैलेंस जो है मेंटेन रहे। तो ईयर जो है यहाँ पे मदद करता है। और यहाँ पे जो है प्रॉपर इसका जो सही आंसर है ये है कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन एंड ईयर, ये जो है करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर ब्रेन भी रहे, आई भी रहे, ईयर और नोज रहे तो इसका सही आंसर है ईयर, क्योंकि ईयर के बिना नहीं होगा, क्योंकि ईयर में जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है बेसिकली इनर ईयर में वेस्टिबुलर एपरेटस, ये मदद करता है, ये कंटिन्यूअसली फीडबैक प्रोवाइड करते रहता है ब्रेन को कि हेड मूवमेंट कैसा हो ताकि जो है हम मेंटेन करते रहें अपना बैलेंस। तो यहाँ पे सही आंसर है ईयर। Which of the following is known as complete digestive juice? इंसुलिन, हार्मोन, एंजाइम, प्लाज्मा और ब्लड। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 3 एंजाइम्स। एंजाइम जो है इन्हें कहा जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, और ये मदद करते हैं इन द डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ते हैं ताकि इजीली जो है फूड डाइजेस्ट हो जाए। डॉट्स ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू हेपेटाइटिस, एड्स, हाइपरमेट्रोपिया, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 4 ट्यूबरकुलोसिस। डॉट ट्रीटमेंट, डॉट का बेसिकली यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, और ये ट्रीटमेंट से जो है ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट किया जाता है, इससे जो है ठीक किया जाता है जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, जैसे एंजियोप्लास्टी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था, हार्ट के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। डॉट ट्रीटमेंट जो है ये ट्यूबरकुलोसिस में यूज किया जाता है। तो ये सारे भी आपको याद रखना है कौन सा ट्रीटमेंट बेसिकली कहाँ पे यूज किया जाता है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन कंटेन एसेंशियल फैट्स, मिनरल, एमिनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 3 एमिनो एसिड। फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो है इन्हें कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मीट, फिश, इन्हें फर्स्ट क्लास जो है प्रोटीन कहा जाता है बिकॉज दे कंटेन एसेंशियल एमिनो एसिड। वो एमिनो एसिड जो कि हमारे बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है, ये इनमें कंटेन होता है, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है कंप्लीट प्रोटीन और फर्स्ट क्लास प्रोटीन। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे जो है प्लांट्स के बहुत सारे जो है अलग अलग चीज़ में जो है प्रोटीन्स होते हैं, जैसे सोयाबीन में प्रोटीन होता है। उसके अलावा अलग अलग जो दाल हम खाते हैं इनमें प्रोटीन होता है, बट दे आर नॉट द फर्स्ट क्लास प्रोटीन, क्योंकि इनमें जो है एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं होता है। लेकिन मीट, फिश, ये सारे में एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। टार्सल बोन आर प्रेजेंट इन थाई, पाल्म, फिंगर, एंकल। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 4 एंकल। टार्सल बोन बेसिकली एंकल में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज भी बिल्कुल याद रखना, जो बोन्स हैं एंड देयर स्पेसिफिक रीजन, नेम ऑफ द बोन एंड देयर स्पेसिफिक रीजन, ये आपको याद रखना ही है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन रेगुलरली बनते हैं। जैसे थाई बोन इसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है, तो थाई बोन को क्या कहा जाता है? फीमर जो है ये थाई बोन है, FEMUR, फीमर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पाम में कौन सा प्रेजेंट होता है बोन? तो यहाँ पे मेटाकार्पल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिंगर्स में जो है फेलेंजेस प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह आपको याद रखना है बोन का नाम और स्पेसिफिक रीजन कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। Which of the following disease is caused by virus? मीजल्स, टाइफॉइड, कॉलरा, प्लेग। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 मीजल्स। मीजल्स जो है ये वायरस के थ्रू होता है, बाकी टाइफॉइड, कॉलरा और प्लेग ये बैक्टीरिया से होते हैं। स्टोन फाउंड इन किडनीज मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे केमिकल नेम बेसिकली ये पूछ दिया गया है। स्टोन जो प्रेजेंट होता है किडनी में, जो किडनी के पेशेंट होते हैं जिनके किडनी में स्टोन प्रेजेंट होता है, इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है, कुछ रेयर केसेस में कैल्शियम फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। तो अगर कैल्शियम ऑक्सलेट ऑप्शन में ना हो तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये सही आंसर होगा। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। Which is / are the false fruit? तो इनमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट है? एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। सारे जो है यहाँ पे फॉल्स फ्रूट है। पाइनएप्पल भी है जो है ये फॉल्स फ्रूट है। तो कुछ फॉल्स फ्रूट का आपको नाम यहाँ याद रखना है। फॉल्स फ्रूट्स आर दोज फ्रूट व्हिच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी। वो किसी फ्लावर के अलग पार्ट से डिराइव होते हैं, इसी वजह से जो है इन्हें फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। तो स्ट्रॉबेरी हो गया, पियर हो गया, एप्पल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, तो ये सारे आपको याद रखना है, ये जो है ये फॉल्स फ्रूट हैं। सॉफ्ट रॉट डिजीज इन प्लांट इज बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 बैक्टीरिया। तो सॉफ्ट रॉट डिजीज जो होता है प्लांट में, बेसिकली प्लांट नहीं फ्लेसी वेजिटेबल में होता है। जो बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं वो उनके सेल वाल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद ये फ्लेसी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो हैं ये वाटरी हो जाते हैं, और इसे कहा जाता है सॉफ्ट रॉट डिजीज, और ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसी तरह और भी सवाल बनते हैं, जैसे रेड रॉट डिजीज जो है ये शुगर केन में होता है। ये आपको याद रखना है, रेड रॉट डिजीज जो है ये शुगर केन में होता है। और किनके द्वारा होता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रेड रॉट डिजीज जो शुगर केन में होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
Which gland in human body get enlarged due to disease called mumps? पैरोटिड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का और एक नाम है, ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है, सैलिवरी ग्लैंड जो है इसे ही पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है, जहां से सैलिवा सिक्रेट होता है। तो जब मम्स होता है ये ग्लैंड जो है ये एनलार्ज हो जाता है, जिसके वजह से नेक में जो है ये पेन होता है। Which tissue store fat in our body? Epithelial tissue, adipose tissue, contractile tissue, nervous tissue। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 2 एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में जो है फैट स्टोर रहता है। तो वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज लेना है सिर्फ 90 रुपीज़ में जो है जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज हमारा अवेलेबल है। इस वीडियो को डिटेल में आप देख सकते हैं, उसके बाद जो है आप हमारा टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार इस तरह के वीडियोज़ अब हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।